सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की SST का ये पेपर आज ही 18 फरवरी 2024 को लिया गया है। हमारे पास पहला MCQs है, व्हाट डज द टर्म पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड। ऑप्शन बी देखिए, राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 2 है, इन एडिशन टू सिविक्स विच सोशल साइंस एक्सप्लोर द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 3 है, व्हाट डज सॉवरेंटी रेफर्स टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेट। ऑप्शन बी देखिए, द सुप्रीम अथॉरिटी एंड पावर टू गवर्न। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सवाल नंबर 4 है, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। सिंगल पेरेंट फैमिली। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सवाल नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है, एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड ट्रीटीज विद अदर नेशंस। तो ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। सवाल नंबर 6 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का प्राइमरी गोल क्या है। ऑप्शन सी देखिए, टू प्रोमोट द वेल बीइंग एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर इट्स सिटीजन्स। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 7 है, हाउ डज सॉवरेंटी रिलेट टू द एबिलिटी टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ। ऑप्शन बी देखिए, सॉवरेंटी ग्रैंट द अथॉरिटी टू मेक एंड इन्फोर्स लॉज। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 8 है, व्हाट रोल डू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs प्ले इन शेपिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। ऑप्शन सी देखिए, NGOs promote global citizenship by fostering international cooperation and addressing global issues। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 9 है, हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इम्पैक्ट द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो हमारे पास सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। Cultural relativism challenged the universality of human rights by emphasizing cultural diversity and differing values। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 10 है, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ द मोनार्क। मोनार्क बादशाह को कहा जाता है। एक बादशाह होता है, फिर बादशाह के बाद उसका बेटा बादशाह बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क एक हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 11 है, माउंटेन वुड ब्रेक्स बाय द मिरेकल ऑफ विच प्रॉफिट। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी गलत है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 12 है, वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम्स एमंग द स्लेव। ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल की थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने। सवाल नंबर 13 है, सुमैया बिनत खबत वाजदा। ये खबत है, सुमैया बिनत खबत इस्लाम की पहली शहीद खातून थी। तो हमारे पास ऑप्शन बी ठीक है, फर्स्ट मार्टर ऑफ इस्लाम। ऑप्शन सी गलत है। सवाल नंबर 14 है, बेत रिजवान वाज टेकन फ्राम मुस्लिम्स बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फॉर टेकिंग रिवेंज ऑफ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 15 है, विच बैटल वाज पार्ट आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। फतह मक्का के बाद 8 हिजरी में मक्का फतह हुई थी और 8 हिजरी में ग़ज़वे हुनैन लड़ी गई थी। ग़ज़वे तबूक 9 हिजरी में लड़ी गई थी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 16 है, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डॉटर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड ऑन द डे ऑफ विच बैटल। 2 हिजरी को ग़ज़वे बदर लड़ी गई थी और मुसलमानों ने ग़ज़वे बदर जो है जीती थी। तो हज़रत रुक़ैया का इंतकाल बदर के मौका पर हुआ था, जंग बदर। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 17 है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डाइड। 13 हिजरी बमुताबिक 634 को, 13 हिजरी बमुताबिक 634 को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफ़ात पा गए। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 18 है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज मार्टर्ड। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को शहीद की गई थी। कातिल का नाम अब्दुर्रहमान बिन मलजम था। सवाल नंबर 19 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेड फॉर लैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 20 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ embraced اسلام influenced by which سورہ آف ہولی قرآن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو اس کی بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی اور یہی صورت سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی تھی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 21 ہے سینونیم آف پریسٹین۔ پریسٹین کی معنی پاک یا فیور کے ہے، فیور اس کا سینونیم بنے گا۔ سوال نمبر 22 ہے وچ آف دا فالوئنگ از کریکٹلی اسپیلڈ۔ غلط لفظ آپشن بی ہے، ڈیوینیشن لکھا ہے، یہ ڈیوینیشن لکھنا چاہیے تھا، اے کی جگہ آئی لکھا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر سوال نمبر 24 میں پوچھا جا رہا ہے ٹیلی ویژن سینٹر آف پی ٹی وی ور اسٹیبلش ان کراچی اینڈ راولپنڈی اسلام آباد این۔ پی ٹی وی تو دوستو 1964 کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، لیکن کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد میں اسٹیبلش ہوا تھا 1967 کو۔ کریکٹ آپشن ڈی ہے۔ سوال نمبر 25 ہے آبجیکٹیو ریزولوشن واز پاسڈ بائی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان آن 12 مارچ 1949۔ کریکٹ آپشن سی ہے۔ سوال نمبر 26 ہے دا فرسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ واز سیٹ اپ ایٹ کراچی این۔ پہلی نیوکلیئر پاور پلانٹ کراچی میں 1972 کو بنی، آپشن بی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے وہ گیو دا ٹائٹل آف قائد اعظم ٹو محمد علی جناح۔ محمد علی جناح کو قائد اعظم ٹائٹل مولانا مظہر الدین شہید نے دیا تھا۔ سوال نمبر 28 ہے وین ڈاکٹر سر محمد اقبال ڈیلیورڈ دا پریزیڈنٹل ایڈریس ان دا اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ 1930 کو 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال نے اپنا صدارتی خطبہ دیا تھا، 29 دسمبر 1930، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 29 ہے وہ سروڈ دا شارٹیسٹ ٹینیور ایز پرائم منسٹر آف پاکستان۔ شارٹیسٹ ٹینیور نور الامین کی تھی۔ سوال نمبر 30 ہے the 18th amendment in the constitution received the assent of the president on۔ assent کے معنی منظوری کے ہے۔ the 18th amendment in the constitution received the assent of the president on 19 اپریل 2010۔ کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 31 ہے what does the term political right include۔ political right کا کیا مطلب ہے؟ آپشن بی دیکھیے the right to vote اینڈ پارٹیسپیٹ ان گورنمنٹ۔ یہاں پر ویور سیوک، اس کے علاوہ سوشیالوجی اور پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ یہ 10 سوالات میں پارٹ 1 میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ سوال نمبر 32 ہے ان ایڈیشن ٹو سیوکس وچ سوشل سائنس ایکسپلورز دا اکنامک اسپیکٹ آف سوسائٹی۔ اکنامکس، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 33 ہے what does sovereignty refers to in the context of the state۔ تو سوال نمبر 33 کا کریکٹ آپشن بی ہے the supreme authority and power to govern۔ سوال نمبر 34 ہے what term is used to describe a family consisting of parents and their children۔ سنگل فیملی، سنگل پیرنٹ فیملی اسے کہا جاتا ہے، آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 35 ہے what is the role of the state in international relations۔ انٹرنیشنل ریلیشن میں اسٹیٹ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ تو آپشن بی دیکھیے اسٹیبلشنگ ڈپلومیٹک ریلیشنز اینڈ ٹریٹیز ود ادر نیشنز، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 36 ہے what is the primary goal of welfare state۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا پرائمری مقصد کیا ہے؟ آپشن سی دیکھیے ٹو پروموٹ دا ویل بینگ اینڈ سوشل سیکورٹی آف اٹس سٹیزنز، آپشن سی لگے گا۔ سوال نمبر 37 ہے ہاؤ ڈز ساورنٹی ریلیٹ ٹو دا ایبلٹی ٹو میک اینڈ انفورس لا۔ آپشن بی دیکھیے ساورنٹی گرانٹس دا اتھارٹی ٹو میک اینڈ انفورس لاز، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 38 ہے what role do non-government organization NGOs play in shaping the concept of global citizenship۔ آپشن سی دیکھیے NGOs promote global citizenship by fostering international cooperation and addressing global issues۔ کریکٹ آپشن سی ہے۔
सवाल नंबर 39 है, हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इम्पैक्ट द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स हर जगह सेम यानी एक जैसी नहीं होती। तो हमारे पास सवाल नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन बी देखिए, कल्चरल रिलेटिविज्म चैलेंजेस द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय एम्फेसाइजिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डिफरिंग वैल्यूज। करेक्ट ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 40 है, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोनार्क। मोनार्क एक बादशाह को कहा जाता है, एक शाहाना ममलिकत जो कि चलाता है वो मोनार्क कहलाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बादशाह किया होता है टू सर्व एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये एक हेड होता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। हमारे पास SST किसी पेपर के आगे के 10 सवालात उर्दू के हैं। सवाल नंबर 41 है, कसीदी की किस हिस्से ने गज़ल की बुनियाद रखी। कसीदी के हिस्से नशीब ने गज़ल की बुनियाद रखी, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का पहला अफसाना निगार किसे कहा जाता है। उर्दू के बहुत सारे MCQs में अपलोड कर चुका हूँ, उसमें से ये सवाल आया हुआ है, उर्दू का पहला अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। सवाल नंबर 43 है, गालिब किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। मिर्ज़ा गालिब की तहरीरों से पता चलता है कि उसका ताल्लुक़ ऐबक कौम तुर्क से था, तो ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 44 है, मदजुज़र इस्लाम किस शायर की तख्लीक़ है। मदजुज़र इस्लाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है, ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 45 है, पाकिस्तान का कौमी तराना किस हैयत में है। कौमी तराना 3 बंदों पर मुश्तमिल है जिसे मुखम्मस कहा जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 46 है, कलाम में ऐसा लफ्ज़ जिसके 2 माने हो वो ज़ुमानी अल्फाज एहाम कहलाते हैं, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 47 है, अदब किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। अदब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अदब के माने दावत या बुलाने के है, तो ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 48 है, इसमें मारिफा की कितने अक़साम है। इसमें मारिफा की 4 अक़साम है, इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। सवाल नंबर 49 है, वो इसम जो किसी आम जगह शख्स या किसी चीज़ के लिए बोला जाए वो क्या कहलाता है। आम नाम को इसमें नकेरा कहा जाता है और मारूफ नाम को इसमें मारिफा कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है, इसमें नकेरा। और हमारे पास सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के SST की इसी ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है, दास्तानों की जगह किस सिंध ने ली है। दास्तान पुराने ज़मानों की थी, इसकी जगह नई सिंध नावल ने ली है। करेक्ट ऑप्शन डी है। तो व्यूअर्स ये रहा आज यानी 18 फरवरी 2024 को होने वाले SST के टेस्ट का मुकम्मल पेपर। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। इसके अलावा आप दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग।